कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति इन दिनों एक बेहद दिलचस्प और निर्णायक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है। क्या अब राज्य में नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है? खबरें तेजी से फैल रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार यानी आज राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो ये कदम बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। सूत्रों के अनुसार नामांकन की प्रक्रिया राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के बैनर तले पूरी की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इस पूरे घटनाक्रम को और भी महत्वपूर्ण बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी पटना पहुंचने की खबर है। कहा जा रहा है कि सुबह करीब 9:40 पर पटना पहुंचेंगे, जिससे इस राजनीतिक घटनाक्रम को राष्ट्रीय स्तर की गंभीरता मिल रही है। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि सुबह करीब 11 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा पहुंच सकते हैं। इस दौरान उनके बेटे निशांत कुमार की मौजूदगी को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। सियासी गलियारों में यह चर्चा गर्म है कि आने वाले समय में उन्हें भी सक्रिय राजनीति में उतारा जा सकता है। और सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है एनआर की प्रक्रिया। खबर यह है कि मुख्यमंत्री के नाम पर एनआर कटवाया गया है और साथ ही निशांत कुमार के नाम से भी ये प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि राजनीतिक रणनीति पहले से ही तैयार है और आगे का घटनाक्रम योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ सकता है। सूत्रों के माने तो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक बड़ा कारण मुख्यमंत्री का बिगड़ता स्वास्थ्य भी बताया जा रहा है। पिछले कुछ समय से उनके सेहत को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही है। ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि वे सक्रिय प्रशासनिक जिम्मेदारियों से थोड़ा पीछे हटने का फैसला कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और सियासी चर्चा जोर पकड़ रही है। वो ये है कि कहा जा रहा है कि जदयू प्रमुख नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ सत्ता के समीकरण को लेकर कुछ शर्तों पर सहमति जताई है। इन चर्चाओं के मुताबिक यदि सत्ता परिवर्तन होता है तो भाजपा का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जबकि उनके बेटे निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री पद देने की संभावना पर भी बातचीत हुई है। हालांकि इस बात की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं इस पूरे मामले पर जदयू के वरिष्ठ नेता और संस्कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने फिलहाल इतना ही कहा कि बातचीत चल रही है और अंतिम फैसला मुख्यमंत्री ही लेंगे। उनके इस बयान ने राजनीतिक रहस्य को और गहरा कर दिया है। उधर राज्यसभा नामांकन की अंतिम तारीख नजदीक आने के साथ ही घटनाक्रम और तेजी से बदलता जा रहा है। इसी बीच जदयू कार्यालय में बड़े भोज की तैयारी की खबरें भी सामने आई है। आमतौर पर ऐसे मौके पर तब आते हैं जब कोई बड़ा राजनीतिक फैसला या घोषणा होने वाली है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का नाम पिछले 2 दशकों से केंद्र में रहा है। उन्होंने कई बार राजनीतिक समीकरण बदलते और हर बार सत्ता में वापसी की है। लेकिन मौजूदा हालात को देखकर कई राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि ये शायद उनके राजनीतिक करियर का सबसे अहम मोड़ हो सकता है। अब सबकी निगाहें पटना पर टिकी हुई है। आने वाले कुछ घंटे बिहार की राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय कर सकते हैं। सवाल यही है, क्या ये वास्तव में एक युग का अंत होगा या फिर बिहार की राजनीति में कोई नया अध्याय शुरू होने वाला है? आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है,
ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।